बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों रास्त डिजिटल पेमेंट के हवाले से काफ़ी दोस्तों के कुछ सवालात हैं, वो सवालात भी आप लोगों के सामने रखूंगा और उनके जो जवाबात हैं वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आपको रास्त डिजिटल पेमेंट के हवाले से मज़ीद मालूमात भी मिल सके। तो सवालात कुछ इस तरह के हैं कि एक भाई ने सवाल किया कि जी मुझे ये बताएगा कि अगर आपके मुख्तलिफ बैंकों के अंदर अकाउंट्स हैं, 2 अकाउंट हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं मुख्तलिफ बैंकों के अंदर, और आपने तमाम बैंकों के अंदर जो है एक ही मोबाइल नंबर दिया हुआ है और साथ में आप उसी मोबाइल नंबर के ऊपर अपना जायज़ कैश अकाउंट भी चला रहे हैं और अपना ईजी पैसा अकाउंट भी चला रहे हैं, इसी तरह बाकी जो मोबाइल वॉलेट जैसे HBL कनेक्ट या कोई भी वो भी उसके ऊपर चला रहे हैं, तो आप क्या तमाम अकाउंट्स और जायज़ कैश ईजी पैसा के ऊपर अपनी रास्ट आईडी बना सकते हैं? एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल दोस्तों मुझे जो समझ आई है वो ये है कि आपकी जो जायज़ कैश इजी पैसा इसी तरह जो भी मोबाइल अकाउंट है वो जिस नंबर के ऊपर बने हुए हैं, रास्ट आईडी के अंदर भी आप नंबर के ऊपर पेमेंट भेजते हैं और जायज़ कैश इजी पैसा इस तरह के जितने भी वॉलेट अकाउंट्स हैं उन पे भी आप नंबर पे पैसे भेजते हैं, तो फिर आपको जायज़ कैश या इजी पैसा के ऊपर रास्ट आईडी बनाने का क्या फ़ायदा है? ये 2 सवाल आते हैं, इनके जवाब मैं आपको डिटेल के साथ देता हूँ। पहला सवाल जो है दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपके मुख्तलिफ बैंकों के अंदर अकाउंट्स हैं और तमाम बैंकों में आपने एक ही नंबर दिया हुआ है, तो याद रहे कि रास्ट आईडी जो है वो सिर्फ आप एक अकाउंट में बना सकते हैं। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आप सिर्फ एक रास्ट आईडी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका UBL बैंक में अकाउंट है, MC बैंक में अकाउंट है, HBL बैंक में अकाउंट है और तीनों बैंकों में आपने एक ही मोबाइल नंबर दिया हुआ है और साथ में आपने उसी मोबाइल नंबर के ऊपर अपना जायज़ कैश भी ओपन किया हुआ है और अपना इजी पैसा अकाउंट भी ओपन किया हुआ है। अब जब आप रास्ट आईडी बनाएंगे तो आप किसी एक अकाउंट में अपनी रास्ट आईडी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने UBL बैंक में अपनी रास्ट आईडी जनरेट कर ली, उसके बाद आप किसी और बैंक में अपनी रास्ट आईडी नहीं बना सकते जब तक आप अपनी UBL वाली रास्ट आईडी डिलीट नहीं करवाएंगे। तो चूंकि पेमेंट जो है वो नंबर पे भेजनी होती है और रास्ट आईडी पे जब आप पेमेंट भेजते हैं तो वहां पे आपके पास बैंक नेम की ऑप्शन नहीं आती, यानी कि वो आपसे ये नहीं पूछता कि आप जो है कौन से बैंक में पेमेंट भिजवा रहे हैं, सिर्फ आपने रास्ट आईडी देनी होती है। इसीलिए आप सिर्फ एक रास्ट आईडी ही बना सकते हैं, वो आप चाहे जिस मर्जी अकाउंट पे बना लें। तो उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब क्लियर तौर पे मिल गया होगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जैसा कि वो बताते हैं कि जी आपका जायज़ कैश इजी पैसा के ऊपर जो अकाउंट होता है वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ही होता है। कोई भी आपको पेमेंट भेजता है तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ही भेजता है, तो फिर आपको जायज़ कैश या ईजी पैसा पे रास्ट आईडी बनाने का क्या फ़ायदा है? तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आप रास्ट आईडी के थ्रू किसी को पेमेंट भेज रहे होते हैं तो वहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाता कि आप कौन से बैंक में पैसे भेज रहे हैं। देखें, जब आप जायज़ कैश से इजी पैसा पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे आप सिलेक्ट करते हैं टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसी तरह जब आप इजी पैसा से जायज़ कैश में पेमेंट भिजवाते हैं तो आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ता है मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो जब आप रास्ट आईडी को यूज करते हैं तो रास्ट आईडी को यूज करते हुए आपको बैंक का नाम नहीं बताना पड़ता, सिर्फ अपनी रास्ट आईडी देनी पड़ती है। तो इस तरह दोस्तों आप जब आप जायज़ कैश और इजी पैसा को इस्तेमाल कर रहे होंगे रास्त आईडी के थ्रू, तो इसी तरह आपने किसी को पेमेंट मंगवानी है किसी से, तो जब आप उसको अपनी रास्त आईडी देंगे तो फिर आपको नहीं बताना पड़ेगा कि जी मेरे जायज़ कैश में भेजने हैं पैसे या मेरे इजी पैसे में भेजने हैं या मेरे UBL के बैंक में भेजने हैं। आपने जस्ट उनको नंबर बताना है, उनको कहना है कि जी मेरी रास्त आईडी पे पेमेंट भेज दें। उसको नहीं पता कि इस रास्त आईडी के पीछे कौन सा बैंक मुंसलिक है, तो आपने सिर्फ उनको रास्ट आईडी देनी होती है। तो फायदा इसका ये है कि आपको ये नहीं बताना पड़ता कि जी कौन सा बैंक है, उसकी डिटेल क्या है, और जो भेजने वाला होता है उसके पास भी ऑप्शन जो है वो कुछ भी नहीं आता। नॉर्मली जब आपको पैसे भेज रहा होता है तो उसमें आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, फिर आपको वो पैसे भेजता है। रास्ट आईडी के अंदर आपको कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना पड़ता। आप रास्ट मैनेजमेंट में जाते हैं, वहां पे पेमेंट सेंड करने की ऑप्शन में जाते हैं, वहां पे जस्ट आप रास्ट आईडी जो भी आपके पास है यानी जो मोबाइल नंबर है आप उस पर पेमेंट भेजते हैं, पेमेंट ऑटोमेटिकली उस रास्ट आईडी के साथ मुंसलिक जो बैंक होगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों ये 2 सवालात थे रास्ट पेमेंट सिस्टम के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि ये सवालात जो है इनके जवाबात आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी दोस्तों रास्ट पेमेंट सिस्टम के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो आप अपने सवालात
वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकूं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।